अक्षेत्रीय भाषा, अक्षेत्रीय भाषा। अब देखो भाई ध्यान दो, सबसे पहले एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, जो भाषा शब्द आएगा, लिख भाई, जो सबसे पहले लिखिए, जो भाषा शब्द आएगा, भाषा शब्द किससे बनता है भाई, तो याद रखिए भाष से। अभी नीचे बोलता है भाई हलन, भाष। और जो भाष शब्द आएगा, जो भाष शब्द आएगा भाई, कहेगा बता किस भाषा से लिया गया, तो याद रखिए संस्कृत से। किससे लिया गया भाई, संस्कृत से। जो भाषा शब्द आएगा, भाषा शब्द किससे बना, भाष से, और भाष शब्द किस भाषा से लिया गया, संस्कृत भाषा से लिया गया। हो जाएगा। कहेगा भाष का अर्थ क्या होगा, भाष का जो अर्थ होगा, तो याद रखे बोलना। भाष का अर्थ क्या होगा, बोलना या फिर कहना। इसको याद रखिएगा भाई, जो भाष होगा, भाष का अर्थ क्या होगा, बोलना या फिर कहना। हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो, एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा, लिखो जो भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब जो भाषा आएगी, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है भाई, तो ध्वनि। क्या नाम आएगा भाई, ध्वनि। ध्वनि से बड़ा क्या आएगा भाई, वर्ण। ध्वनि से बड़ा क्या आएगा भाई, वर्ण आएगा। और वर्ण मिलकर क्या बनेगा भाई, हाँ भाई, वर्ण से क्या बनेगा, शब्द। याद रखिए, वर्ण से क्या बनेगा, शब्द। शब्द मिलकर क्या बनेगा, उपवाक्य। उपवाक्य बनेगा। और उपवाक्य के बाद क्या बनेगा भाई, वाक्य बनेगा। इनको याद रखिए। समझ में आई बात भाई, तो इसको याद रखिए। सबसे छोटी इकाई क्या आएगी, ध्वनि, और बड़ी यहाँ पर क्या आएगी भाई, वाक्य आ जाएगी। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट है भाई, अब देखो ध्यान दो। अगर भाई वो आपसे कहेगा, लिखो जो भारतीय आर्य भाषा है, लिखो क्या नाम आएगा, जो भारतीय आर्य भाषा होगी, जो भारतीय आर्य भाषा होगी भाई, इसको याद रखिए। इसके 3 काल हैं। कितने काल आएंगे भाई, इसके 3 काल आएंगे। जो भारतीय आर्य भाषा होगी, इसके कितने काल आएंगे, 3 काल आ जाएंगे। 3 काल, तीनों काल को जानने वाले के लिए क्या शब्द आएगा, त्रिकाल आ जाएगा। समझ में आई बात भाई, 3 काल आएंगे। अब देखो ध्यान दो, सबसे पहले तो इसमें कौन सा आएगा, सबसे पहले तो याद रखिए प्राचीन। सबसे पहले तो क्या आएगा इसमें आपका, प्राचीन आर्य काल आएगा। फिर इसमें एक आएगा, लिखिए मध्यकालीन आएगा भाई, प्राचीन आएगा। एक इसमें क्या आएगा, मध्यकालीन आएगा। और एक इसमें याद रखिए आधुनिक आएगा। एक इसमें क्या आएगा भाई, आधुनिक आ जाएगा। तो इसको याद रखिए, जो भारतीय आर्य भाषा है, इसको 3 काल में बांटा गया भाई। सबसे पहले क्या आएगा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आएगी। फिर मध्यकालीन आएगी। फिर क्या आएगी आपकी, आधुनिक आ जाएगी। अब जो प्राचीन आएगा, प्राचीन का समय कब से कब तक रहा भाई, तो याद रखिए 1500 ईसा पूर्व से। कितना आएगा भाई, 1500 ईसा पूर्व से लेकर भाई, 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 500 आपका ईसा पूर्व तक। इसको याद रखिए, जो प्राचीन आपकी आर्य भाषा है, 1500 से 500 आपका ईसा पूर्व आ जाएगा। इसके बाद जो मध्य आएगा भाई, इसको याद रखिए 500, क्या नाम आएगा, लिखो 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व से लेकर याद रखिए 1000 आपका ईस्वी तक। 1000 क्या आएगा आपका, ईस्वी तक आ जाएगा। क्योंकि आपका 712 में किन्होंने आक्रमण कर दिया था भाई, आपका अरबों ने आक्रमण कर दिया। फिर भारत में कैसी भाषा ज्यादातर आती है आपकी, जो अरबी भाषा थी। 1000 आएगा। और आधुनिक याद रखिए भाई, आधुनिक आपका आएगा 1000 ईस्वी से, 1000 ईस्वी से याद रखिए अब तक। 1000 ईस्वी से कहाँ तक आएगा भाई, अब तक आ जाएगा। तो इसको याद रखिए, जो प्राचीन आपकी आर्य भाषा आएगी, कितने काल इसके आएंगे भाई, 3 काल आएंगे भाई। 1500 से 500 ईसा पूर्व आएगा। 500 ईसा पूर्व से आपका 1000 ईस्वी, और 1000 ईस्वी से लेकर है अब तक हो जाएगा। और जो इसका नाम आएगा वो क्या आएगा आपका, आधुनिक आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अब देखो ध्यान दो भाई, जो हिंदी आएगी, लिखो हिंदी का सही क्रम। क्या नाम आएगा भाई, लिखो हिंदी का सही क्रम। अब हिंदी बनती कहाँ से है भाई, तो सबसे पहली जो हमारी वेद है, जो हमारे वेद आएंगे, वेद हमारे किस भाषा में लिखे गए हैं भाई, संस्कृत में। तो सबसे पहले जो भाषा थी वो क्या थी भाई, संस्कृत। हो जाएगा।
संस्कृत के बाद फिर कौन सी आती है भाई, याद रखे पाली। क्या नाम आएगा भाई, संस्कृत के बाद कौन सी आएगी, पाली आएगी। पाली के बाद कौन सी आएगी, प्राकृत। पाली के बाद कौन सी आएगी, प्राकृत आएगी। प्राकृत के बाद कौन सी आती है भाई, अपभ्रंश। अपभ्रंश आएगी। अब देखो ध्यान दो, यहाँ कहीं कहीं आपको आउटहेड भाषा मिलेगी, बिल्कुल आउटहेड मिलेगी, या फिर आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्या मिलेगा, हिंदी। समझ में आई बात भाई, यहाँ तक हो जाएगा। और इसको याद रखिए, जब पाली भाषा आएगी, पाली किनकी भाषा रही भाई, बौद्ध धर्म की। याद रखिए, जो बौद्ध धर्म आपका आएगा, बौद्ध धर्म किस भाषा में लिखा गया भाई, आपका पाली भाषा में। और जो जैन धर्म आएगा, जैन धर्म याद रखिए प्राकृत भाषा में, जैन धर्म आ जाएगा। जो जैन धर्म आएगा, इसका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है भाई, जैन धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा आएगा, कल्पसूत्र। याद रखिए, इसका कौन सा आएगा भाई, कल्पसूत्र आएगा। कल्पसूत्र किसने लिखा, तो याद रखिए भद्रबाहु। किसने लिखा भाई, भद्रबाहु। अच्छा, कल्पसूत्र आएगा। मुझे आपसे एक बताता, मंगलसूत्र क्या ना, साइड में लिखे एक बार, क्या नाम आएगा भाई, मंगलसूत्र आएगा। मंगलसूत्र किसका अधूरा उपन्यास आएगा, तो याद रखे प्रेमचंद आएगा। आगे क्वेश्चनों को याद रखे भाई, मंगलसूत्र किसका अधूरा उपन्यास आएगा, प्रेमचंद का आएगा। अब सूत्र से याद रखिए, कल्पसूत्र किसका आएगा भाई, भद्रबाहु का आएगा। इसका संबंध किस धर्म से आएगा, आपका जैन धर्म से आ जाएगा। अच्छा, ये तो जैन धर्म का आएगा। एक बौद्ध धर्म का आएगा, इसका नाम क्या आएगा, अंगुत्तर निकाय। क्या नाम आया, लिखो अंगुत्तर, लिखो अंगुत्तर निकाय। जो अंगुत्तर निकाय आएगा, इसका संबंध किससे आएगा, आपका बौद्ध धर्म से आ जाएगा। भाई यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट है भाई आपका। अब देख भाई, ध्यान दे, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, जो यो अपभ्रंश आएगा, संस्कृत, पाली और आपका प्राकृत का जो बिगड़ा हुआ रूप आएगा, याद रखिए भाई, क्या नाम आएगा, बिगड़ा हुआ। देखो, बिगड़ा हुआ जो रूप आएगा, वो कौन सा आएगा भाई, अपभ्रंश आ जाएगा। आप कौन सा भाग बोलते हो, आप बोलते हो अपभ्रंश का भाग। ठीक है, हिंदी सही बोली जाती है आपकी बिहार में। ठीक है भाई, मैं बोलता है सही हिंदी। हमारे यहाँ क्या कि इंग है, उंग है, ठीक है ना, जैसा आपका इधर है जटियात में के कर रहा, ठीक है ना भाई, तो ये आप क्या है, बिगड़ा हुआ रूप, अपभ्रंश। अब देख भाई, ध्यान दे भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो, एक नाम आपका इसमें आया, लिखो राजभाषा। क्या नाम आया, लिखो एक नाम आपका इसमें का राजभाषा। राजभाषा कहेगा, राजभाषा बता किसे कहा जा भाई, तो लिखो राजकाज की भाषा। राजभाषा का जो अर्थ आएगा, राजभाषा का अर्थ क्या आएगा, लिखो राजकाज की भाषा। जो राजकाज की भाषा है, उसे आप क्या कहोगे, राजभाषा। यहाँ तक हो जाएगा। और सबसे पहले क्या आएगा, लिखो एक नाम आपको इसमें आएगा, लिखो जनता व सरकार के बीच। क्या नाम आया, लिखो जनता व सरकार के बीच। तो इसको याद रखें, जनता व सरकार के बीच जो भाषा आएगी, जो जनता और सरकार को जोड़ेगी, उस भाषा को आप क्या कहोगे, उस आप राजभाषा कहोगे। उस आप क्या कहोगे, राजभाषा कहोगे। समझ में आई बात भाई, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो, अब अगर वो आपसे कहेगा भाई, लिखो जो भारत आएगा, क्या नाम आएगा, जो भारत आएगा, भारत की अगर वो बात करेगा राजभाषा की, अगर वो भारत की राजभाषा की बात करेगा, तो हमारी राजभाषा कौन सी है भाई, हिंदी। याद रखिए, हमारी राजभाषा कौन सी आएगी भाई, हिंदी आ जाएगी। हिंदी अगर कहेगा, अगर वो आपसे कहेगा, हिंदी जो है भाई संविधान ने कब अपनाई थी, हिंदी जो है संविधान ने कब अपनाई, संविधान ने अपनाई, तो कोई बता सकता है भाई कितने सितंबर आएगा, 14 सितंबर आएगा। इसको याद रखिए भाई। हिंदी के क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, बिल्कुल आपका 0 से स्टार्ट है भाई। याद रखिए, संविधान ने जो अपना हिंदी को कब अपनाया, 14 सितंबर आपको 1949 आएगा। समझ में आई बात, 14 सितंबर आएगा। और इस दिन को याद करते हुए 14 सितंबर को कौन सा दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। याद रखिए भाई, जो 14 सितंबर आएगा, इसको कौन सा दिवस आएगा भाई, राष्ट्रीय हिंदी दिवस आएगा। कौन सा दिवस आएगा आपका भाई, राष्ट्रीय आपका हिंदी दिवस आएगा। इसको याद रखिए भाई। तो जो आपका
भारत आएगा, इसकी राजभाषा क्या आएगी? हिंदी आ जाएगी। और संविधान ने हिंदी को कब अपनाया? 14 सितंबर 1900 कितना आएगा आपका? 49 आएगा। और इस दिन को कौन सा दिवस आएगा? राष्ट्रीय हिंदी दिवस आएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जा? 10 जनवरी। याद रखिए, इसको भी लिख लिया भाई, जो आपका लिख भाई यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस आएगा। विश्व हिंदी दिवस है, कब मनाया जा भाई आपका? तो याद रखिए 10 आपका जनवरी आएगा। क्या नाम आएगा? 10 आपका जनवरी आएगा। यहाँ तक हो जाएगा, एक बार जल्दी यहाँ तक नोट कर। तो मंगल सूत्र किसका अधूरा उपन्यास है भाई? प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट किसे कहा जा? मुंशी प्रेमचंद। और कलम का मजदूर, कलम का सिपाही किसे कहा जा? मुंशी प्रेमचंद। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जा? और फिजी का जोगिंदर सिंह कंबल। बिल्कुल। इसके बाद आप इसमें लिखो भाई। अब हाँ भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब देख, ध्यान दे भाई, जो हिंदी है लिखो, एक नाम आपका सुनेगा, जो हिंदी आएगी भाई, हिंदी की लिखो, हिंदी की लिपि। हाँ भाई, हिंदी की लिपि कौन सी आएगी? तो याद रखिए, संस्कृत कौन सी? देवनागरी आएगी भाई। हिंदी की जो लिपि आएगी वह कौन सी आएगी? देवनागरी आएगी। अगर वो आपसे कहेगा लिपि का अर्थ क्या होता है भाई? तो याद के लिखने का ढंग। क्या नाम आएगा? लिखने का ढंग आएगा। याद रखिए, कुछ कम दिमाग के कैसे लिखते हैं भाई? जैसे आप कमल लिखोगे ना, कमल, तो यार कुछ ऐसे लिखते हैं कि कमल, ये पहली बात तो उसको उल्टा लिखता है, फिर ऐसे करते हैं, ठीक है ना, है ना कुछ ऐसे। तो याद रखिए, यह जो लिपि है ना, ये मुझे आपके लिपि बताई, यह है फारसी, ठीक है ना भाई, समझे ना। अब देखो, ध्यान दो, जो यह लिपि आएगी ना, जो देवनागरी लिपि आएगी, यह बाएं से दाएं लिखते हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। इसको याद रखिए, कभी दाएं से बाएं कर दो भाई। बाएं से क्या आएगा? दाएं आएगा, याद रखिए। तो लिपि जो आएगी, हिंदी की लिपि देवनागरी, लिपि का क्या अर्थ आएगा? लिखने का ढंग आएगा। और ये हम कहाँ से कहाँ लिखते हैं भाई? बाएं से दाएं लिखते हैं। हो जाएगा भाई, यहाँ तक कोई भी डाउट है? अब देखो, ध्यान दो, अब आप इसमें लिखो भाई, जो राजभाषा आएगी, लिखो, जो हमारी राजभाषा आएगी भाई, हमारी राजभाषा कहेगा बता किस भाग में आएगी? तो याद रखिए, भाग 17 में। हमारी राजभाषा भाग 17 में आएगी। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ आएगा आपका? 343 से लेकर आपका 351। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है भाई, भाग 17 आएगा। अनुच्छेद आपका 343 से लेकर कितना आएगा? 351 आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। और अगर कहेगा, लिखो, जो राजभाषा आएगी, राजभाषा स्टार्टिंग में बताओ भाई मुझे यहाँ पे, राजभाषा का उल्लेख किस अनुसूची में आएगा? तो 8वीं अनुसूची में। राजभाषा किस अनुसूची में आएगी भाई? 8वीं अनुसूची में आ जाएगी। और वर्तमान में जो राजभाषा आएगी, जो वर्तमान में लिखो, वर्तमान में राजभाषा, हाँ भाई, वर्तमान में कितनी राजभाषा है हमारी? तो याद रखिए 22। वर्तमान में हमारी कितनी राजभाषा थी भाई? 22 है। और कहेगा बता पहले कितनी थी? पहले कितनी थी भाई? तो याद रखिए 14। पहले 14 थी। अगर कहेगा 15वीं कौन सी बनी? 15वीं कौन सी बनती है? तो याद रखिए सिंधी। इसको याद रखिए भाई। वर्तमान में कितनी लैंग्वेज है भाई? 22। और पहले कितनी आएगी? 14। और 15वीं कौन सी आएगी? सिंधी। सिंधी कौन सा एरिया आएगा भाई? सिंध का एरिया आएगा, पंजाब का एरिया आएगा। हो जाएगा। अब देखो, ध्यान दो भाई, यहाँ तक कोई भी डाउट है? अब अगर वो आपसे कहेगा, लिखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा, लिखो, देखो ध्यान दो, अनुच्छेद आपका आता है 120। अनुच्छेद क्या आएगा? 120 आएगा भाई। याद रखिए, संसद में प्रयुक्त भाषा। याद रखिए भाई, क्या नाम आएगा? लिखो, संसद में, लिखो, संसद में क्या नाम आएगा? प्रयुक्त भाषा। देख भाई, ध्यान दे एक बार, आपने कभी संसद चलती देखी भाई? टीम ए वालों, हाँ भाई, टीम ए वालों, संसद चलती देखी आपने? तो आपने देखा होगा, वहां पर जो व्यक्ति बैठता है ना भाई, अगर दूसरा व्यक्ति बोल दिया तो कान में कुछ एक एयरफोन से लगाते हैं, जितने मेंबर होते हैं, ठीक है ना। उसका मतलब क्या होगा? अगर मानकर चल कोई भी सांसद है, जैसे पीएम मोदी है, पीएम मोदी हिंदी बोल रहा, ठीक है भाई, कोई मराठी व्यक्ति है, उसको हिंदी का नहीं पता, तो जो इसकी कुर्सी पर उसका
ट्रांसलेट होकर जाएगी वह किस भाषा में जाएगी, वह मराठी में जाएगी। तो जो सांसद होंगे वहां पर अपनी भाषा भी चुनते हैं भाई, उसको कौन सी भाषा के बारे में ज्ञान है हो जाएगा, इसलिए वो जो कानों में फोन लगाते हैं वो यू है, यू नेकिन को कम सुनता है भाई। तो याद रखें अनुच्छेद आपका 120 में क्या आएगा, संसद में प्रयुक्त भाषा आएगी हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन अब भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो अनुच्छेद आपका 210, अनुच्छेद कौन सा आएगा, 210 आएगा। याद रखें विधानमंडल, भाई ये तो केंद्र में होगी संसद, राज्य में कौन होगा, विधानमंडल होगा। याद रखें विधानमंडल, विधानमंडल, विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा, विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा। अनुच्छेद कौन सा आएगा भैया आपका 210 आएगा हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद आपका 344। अनुच्छेद कौन सा आएगा भाई, 344 आएगा। याद रखिए इसमें क्या आएगा लिखो, इसमें आएगा लिखो भाषा से संबंधित, क्या नाम आएगा लिखो, भाषा से लिखो संबंधित, भाषा से संबंधित लिखो आयोग की स्थापना, आयोग की स्थापना। और इसी अनुच्छेद के तहत एक आपका लिखो प्रथम राजभाषा आयोग। अगर भाई वो आपसे कहेगा कि बता भाई जो प्रथम राजभाषा आयोग बना किस अनुच्छेद के तहत बनता है, अनुच्छेद आपका 300 कितना आएगा, 44 आ जाएगा। कहेगा जो प्रथम राजभाषा आयोग बना युग कब बनता है, तो याद रखिए 1955 में आ जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे भाई, बीजी खरे। याद रखिए जो इसके प्रथम अध्यक्ष आएंगे, जो इसके प्रथम अध्यक्ष आएंगे उनका क्या नाम आएगा भाई, बीजी खरे आ जाएगा। इसके जो प्रथम अध्यक्ष आएगा इसका नाम क्या आएगा भाई, बीजी खरे आ जाएगा। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक बता भाई एक बार कोई भी डाउट है क्या, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा लिखो। अच्छा एक नाम आता है राष्ट्रभाषा, क्या नाम आएगा लिखो, राष्ट्रभाषा हो जाएगा। देखो हमारा देश पीछे है कि उसका एक रीजन यूपी है भाई, कारण क्या है, चीन आज के टाइम में कहाँ है, ठीक है, यूएसए देखो आप कहाँ पर है भाई, जापान देखो कहाँ पर, उनका एक रीजन है। हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ इंग्लिश भी है, हमारे यहाँ हिंदी भी है, हमारे यहाँ संस्कृत भी है, ठीक है भाई। हमारे जो हिंदी मीडियम का उससे क्या करवाया जाएगा, पहले तो इससे इंग्लिश पढ़वाई जाएगी, ठीक है, फिर बता इसका हिंदी मर्द क्या होगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में ऐसा नहीं होगा, इंग्लिश पढ़ बात खत्म बस, ठीक है ना, ऐसा ही है ना। अब ये देश आगे क्यों है, ये देश आगे इसलिए है जो ये पढ़ेंगे काम भी इनको जो है उसी लैंग्वेज में करना पड़ेगा। हमारे वाला हिंदी मीडियम में पढ़ेगा, अगर इंजीनियर की किसी भी लाइन में जाएगा, डॉक्टर की लाइन में जाएगा तो उसका क्या सीखनी पड़ेगी, फिर इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। और यही कारण है जैसा आपका एसएससी होता है, हमारे वाले एसएससी में क्यों जाते हैं, इंग्लिश ही नहीं आती है। अगर आप सोचे ना कि आप इंग्लिश मैन हो, बिल्कुल इंग्लिश बोलने आप हो, इंग्लिश के आप धुरंधर हो, तो आप पर कुछ नहीं इंग्लिश आती। ये तो ठीक है आप बोलते लिखते हो पढ़ते हो बात खत्म बस, वरना जो आपका एसएससी है अगर हमारे इस एरिया में सही इंग्लिश हो जाना भाई तो आपका जो मेरठ एरिया है, जो दिल्ली एरिया है, कट जाएगा। यूपी पुलिस में देखो आप उधर का वह नंबर गिने चुने का नाम हुआ है, हमारा वाला हिंदी बन जान देता उसको। बिहार देखो, बिहार में बिहार वाला जीके में हमें 2 मिनट में काट देगा, बिहार वाला हमें 2 मिनट में काट देगा जीके में, मैथ में हम नहीं जान देते उसे, ठीक है ना भाई। यही कारण है बिहार में मैथ, बिहार के जितने पेपर होंगे उसमें मैथ कम होता है, वहाँ पर जीके ज़्यादा है। हमारे यहाँ मैथ बराबर है, मैं यहाँ कर मैथ में कर देंगे, फिर मैं जीके का रट्टा लगा सकते हैं। मैथ जो बढ़िया होगा वो हमारे वालों का टॉप का है बिल्कुल, ठीक है भाई, जो आप एक औसत से निकाल पाओगे, ठीक है। तो याद रखिए जो राजभाषा है, देखो जो राष्ट्रभाषा आएगी, याद रखिए किसी भी राष्ट्र की एक भाषा, जो राष्ट्रभाषा है भाई, किसी भी क्या नाम आएगा, किसी भी राष्ट्र की भाषा। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि बता भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो याद रखिए कोई नहीं, समझ में आई बात, कभी आप हिंदी कर दो तो याद रखिए भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा वो होगी जो पूरे देश में चलती होगी, समझ में आई बात भाई। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा,
आप उत्तर प्रदेश में हो तो हिंदी चलेगी, महाराष्ट्र जाओगे तो मराठी चलेगी, केरल में जाओगे तो आपकी मलयालम चलेगी, और गुजरात में जाओगे तो आपकी कोंकणी चलेगी। समझ में आई बात भाई? तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा आपकी नहीं होगी। हो जाएगा भाई? कोई डाउट है तो यहाँ तक हो जाएगा। प्रथम राजभाषा आयोग आपका कब बनता है? 1955 में। हो जाएगा भाई? यहाँ तक हो जाएगा। लिखो भारत की संपर्क भाषा, लिख भाई जल्दी। जो भारत आएगा, देखो भारत की संपर्क भाषा। हाँ भाई, भारत की संपर्क भाषा क्या होगी? भारत की संपर्क भाषा क्या होगी? अगर आप किसी व्यक्ति के साथ बोलोगे तो हिंदी में तो बोल लोगे आप में, तो याद रखे क्या नाम आएगा? याद रखिए हिंदी। भारत की जो संपर्क भाषा आएगी वह क्या आएगी? हिंदी आएगी। हो जाएगा भाई? और अगर वो आपसे कहेगा, लिखो अंतरराष्ट्रीय, क्या नाम आएगा? लिखो उसमें जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लिखो संपर्क भाषा। जो आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा आएगी उसका नाम क्या आएगा भाई? तो याद रखिए अंग्रेजी। इसका नाम क्या आएगा भाई? इसका नाम आपका आएगा अंग्रेजी। भाई यहाँ तक हो जाएगा? यहाँ तक कोई भी डाउट है भाई? हाँ भाई, यहाँ तक कर लोगे ना? अब देखो ध्यान दो, इसमें आप ऐसा करो भाई, आज आप इसमें नहीं करो, ठीक है भाई? 1-2 मिनट आप पानी पूरी पी लो, उसके बाद मैच होगा।